नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 1 से समझाने से पहले इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक ही वीडियो में डाल दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, इसमें से बताने की वृत्त की कौन सी त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसके केंद्र को नाम दे देते हैं O। ठीक है, और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। ठीक है, और O से Q तक की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। उसके बाद में कह रहा कि Q से एक स्पर्श बिंदु है वृत्त का, जिसका बिंदु का नाम है P। ठीक है, और O और P जुड़ते हैं। और आपको पता है स्पर्श, जो वृत्त का स्पर्श होता है वो हमेशा कितने अंश का रहता है? 90 अंश का। ठीक है बच्चों, हमेशा 90 अंश का रहेगा जहाँ पर भी स्पर्श करेगा। और जो Q और P की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में आपसे कह रहा है त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या का मतलब है O से P तक की दूरी। ठीक है, O से P तक की दूरी निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं O से Q तक की जो दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर, और P और Q की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में जो है ये देखिए हमारा कुछ समकोण त्रिभुज बन रहा है OP और ये हमारा Q। ठीक है, ये लंब 90 का, तो ये 24 दे रखा, ये हमें दे रखा 25। तो हम इसमें क्या कर दें? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। क्या लगा दें बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? यहाँ पर जो है हमारा कर्ण क्या है हमारा? तो यहाँ पर जो है हम करते हैं PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OQ का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कर्ण है, क्योंकि कर्ण क्या रहता है? हमेशा ज़्यादा रहता, तो इसलिए कर्ण को हमने माना है PQ और इसको मान लिया आधार। ठीक है, और ये हो गया हमारा लंब। तो यहाँ पर मान रखते हैं OP हमें दे रखा है 25 का स्क्वायर बराबर OP हमें निकालना है प्लस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पर जो है 625 में से 576 चले जाएंगे, और यहाँ पर OP का स्क्वायर, तो यहाँ पर OP का स्क्वायर बराबर 625 में से 576 आप घटाओगे तो आ जाएगा 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, चाहे तो अंडर रूट फेंक दीजिए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इधर बराबर के, तो क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, सवाल नंबर 2 जो है वो कह रहा है आकृति 10.11 में, ये जो आकृति आपको दे रखी, ठीक है, इसमें यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 है, तो कोण PTQ बराबर है। ठीक है, किसके? तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं इस सवाल को। ठीक है, आपका समय भी बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि देखो, कोण POQ प्लस कोण PTQ जोड़ दें तो हो जाएगा 180। ठीक है, यह कोण है कहाँ? एक बार देख लो, POQ ठीक है, ये वाला, और PTQ ये वाला, ये कितना है?
100, क्योंकि ये त्रिभुज के आकार का, तो ये कितना हो जाएगा 180, इनको जोड़ने पाना चाहिए। ठीक है, हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में मान रखते हैं एक का हमें मान दे रखा है, तो यहाँ पर जो है पी ओ क्यू का मान दे रखा है 110 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180, कोण पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110, तो कोण पी टी क्यू बराबर 180 में से 110 जाएगा, बचेगा 70। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है किसके। ठीक है, तो ये हमें बताना है। चलिए इसमें इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम एक आकृति तैयार करते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, इस पर एक स्पर्श रेखा ऊपर से और एक स्पर्श रेखा नीचे से, और जहाँ टच हो रहे हैं उसको P मानते हैं, इसे A मानते हैं और नीचे वाले को B मानते हैं। ठीक है, इसको इससे मिलाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा ना कि PA, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में PB, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये यहाँ से मिला दो, ये हो गया हमारा 90 का। ठीक है, तो इसके बाद में हम जानते हैं, क्या जानते हैं क्वेश्चन में कि भैया APB हमें दे रखा कितना 80 दे रखा, कितना दे रखा है 80। ठीक है, उसके बाद में कोण APO, अब APB हमें दे रखा कितना 80, इसका आधा जो होगा APB, ठीक है, उसका आधा कितना हो जाएगा आपको पता है, तो आधा कर लेते हैं, बटे 2 करेंगे, 40 आ गया। कितना आ गया बच्चों, कोण APO आ गया हमारा 40। ठीक है, उसके बाद में अब ए वाला स्पर्श रेखा का आपको पता है, स्पर्श बिंदु का हमने आपको बताया, स्पर्श जहाँ पे वृत्त पे करेगा वो कितना होगा 90 अंश का, तो कोण A जो है वो हमारा हो गया 90। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AOP में, ठीक है, क्या करते हैं AOP से निकालते हैं। ये 90 है, ये हमें पता नहीं है, और ये हमें पता है 40 है। ठीक है, आधा कर लिया हमने। उसके बाद में हमें O वाला निकालना है, कितना निकालना O वाला, तो हम क्या करते हैं इन तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण APO प्लस कोण POA। ठीक है, तीनों कोण ले लिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, उसके बराबर में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, क्योंकि सभी त्रिभुज जोड़ने के त्रिभुज का योग कितना होता है 180। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया हमारा 90, मान रखते हैं, ये हमें दिया है 40, निकाला था अभी हमने, और ये हमें निकालना है POA बराबर 180। तो इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 प्लस कोण POA बराबर 180 अंश, तो कोण POA बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, तो यहाँ पर POA आ गया हमारा 50 अंश। कितना आ गया बच्चों, 50 अंश आ गया ये, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन होगा A वाला सही। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 10.2। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं कुछ इस तरह से, इसका केंद्र मान लेते हैं O। ठीक है, और इस पे स्पर्श रेखाएं डालते हैं। उसके बाद में ये आपको पता 90 है, इधर भी 90, इधर भी। ठीक है, उसके बाद में इस वाली स्पर्श रेखा का नाम देते हैं A और B, इस वाली को देते हैं C और D। ठीक है, ये हमारे होगा X और Y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हम, दिया है हमें क्या क्या चीज़ें इसमें जो है क्वेश्चन में दे रखी थी। आप कहोगे सर इसमें भी दिया है, बिल्कुल इसमें भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, O केंद्र वाले
वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी डी है। ठीक है, जो चित्र में बनाया उसी में से लिखना है। ठीक है, जो वृत्त x तथा y पर क्रमशः स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। घबराइए नहीं बच्चों, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद में सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करने कह रहा है, सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी जो है वो समांतर है किसके? सी डी के। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे डालेंगे प्रमाण। ठीक है, इसमें लिखेंगे ओ एक्स लंबवत है ए बी पर। देख सकते हैं आप, ओ एक्स जो लाइन है हमारी, ये वाली ओ एक्स जो है लंबवत किस पे है? ए बी रेखा पर। ठीक है, तो नीचे वाली रेखा को बाद में लिखा जाता है, खड़ी वाली रेखा को पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यों ऐसा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है बच्चों, ये इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बी एक्स ओ जो है क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 90। इसको लिख लेते हैं कि कोण बी एक्स ओ जो है वो हमारा 90 है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये काम आएगी बाद में। उसके बाद में इसी प्रकार जो है नीचे से भी एक जो है लंब मिलेगा हमें। इसी प्रकार सेम देखो, ओ वाई जो है किस पर लंबवत होगी? सी डी पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ओ वाई लंबवत है सी डी पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें एक और 90 का मिल जाएगा। वो कौन सा 90 मिलेगा हमें? डी वाई ओ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कोण डी वाई ओ बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जब जोड़ेंगे तो इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो समीकरण 1 वाला पहले लिख लो, बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ। दोनों के LHS पहले लिख लिए, उसके बाद में इसको भी लिख लो RHS को, 90 प्लस 90। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला तो एक ही रहेगा, बी एक्स ओ प्लस कोण डी वाई ओ बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखो ये क्या लाइन है हमारी, कि जो है बी एक्स ओ और डी एक्स ओ, देखो ये 90 बन 180 हो गए दोनों जुड़ के। आपको दूसरे रंग से दिखाते हैं, ये वाला, ये दोनों जुड़ गए। अब क्या है, जब ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये वाली बराबर है, तो ये भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये लंबवत हो गए। यहाँ पे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा बच्चों आपको बाकायदा वहाँ पेपर में, चूँकि एक ही और से अंतः आसन्न कोण संपूरक हैं, इसलिए
जो होगा हमारा ए बी लंबवत होगा किस पर, सी डी पर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके बच्चों। बच्चों प्रश्न संख्या 6, एक बिंदु O से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। मान लो ये वृत्त है, उसका केंद्र O है। ठीक है, और बिंदु एक जो है A है वो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में क्या कह रहा, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब A से जो है इसको स्पर्श कराते हैं, इसकी लंबाई कितनी, 4 सेंटीमीटर है, और जहाँ पर स्पर्श हो रहा हम उसे B पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब B से O को मिला देते हैं, इसको, ये हो गया हमारा 90। अब आगे क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब ये जो है O से B तक की दूरी निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस डायरेक्ट लगाते हैं और ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हमारा कर्ण जो होगा हमेशा बड़ा वाला पॉइंट रहता है, यानी हमारे 90 कोण के सामने वाला। तो ये हो गया ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 5 का स्क्वायर मान रखते हैं, ओ बी हमें निकालना है, ए बी हमें पता है 4 का स्क्वायर, 5 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16, 25 16 उधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बचेगा ओ बी स्क्वायर, यहाँ बचा 9 बराबर ओ बी स्क्वायर। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 3 का वर्ग होता है, तो ओ बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ओ बी बराबर आ गया 3। तो ये त्रिज्या कितनी आई है आपकी, 3 आई है। ठीक है, नमस्कार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन है हमारा, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र से खींचे गए 2 वृत्त। तो मान लो ये कोई एक वृत्त है, केंद्र है, पहले प्रकार रख के इसको खींचते हैं। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर, छोटा है, इससे बड़ा एक बनाते हैं वहीं पे प्रकार रख के। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। चलो भाई इसको स्पर्श करा लेते हैं। तो पहले तो उसको सही से खींच लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से, और इसको स्पर्श करती हुई जीवा डालनी है हमें जो छोटे वृत्त को छू रही हो। ये 5 सेंटीमीटर हो गई। इसको नाम दे देते हैं, केंद्र को O मान लेते हैं, ए और बी जीवा को मान लेते हैं, और जहाँ पर स्पर्श हो रही है उसको मान लेते हैं M। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज एक निकालते हैं जो कि हमें दे रखा है AOM। ठीक है, ये आपको त्रिभुज दे रखा होगा, देखो ध्यान से चित्र में AOM। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है। सबसे पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस लगाते हैं और आधार की दूरी को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी AO का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AM का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब OM का स्क्वायर मान रखते हैं। तो 5 का स्क्वायर बराबर AM हमें निकालना ही है, प्लस OM मतलब 3 का स्क्वायर, 5 25 AM स्क्वायर, 3 3 9, 25 में से 9 जाएगा और AM स्क्वायर इधर है ही, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 16। ठीक है, 16 किसका वर्ग होता है आपको पता है बच्चों, किसका होता है, 4 का होता है। किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। AM का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AM आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, आधी दूरी जब हमने निकाल ली है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें 4 ही सेंटीमीटर और है। तो इसमें क्या करते हैं, पूरे लाइन का नाम है AB, जीवा का नाम है पूरा AB। अब इसमें क्या करते हैं, 2 गुणा कर देते हैं AM,
ठीक है, 2 से गुणा करते हैं, AM की दूरी आई है 4, तो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। लो भैया सवाल ख़त्म। इससे सरल पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। नमस्कार बच्चों, प्रश्नावली 10.2 का 8वां सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। इसमें कह रखा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति नंबर 10.12 में। सिद्ध कीजिए कि भैया AB को जोड़ें CD से, बराबर आ जाए AD और CD के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करने को कह रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो है हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है, या आपको सबसे सरल तरीके से हम कराते हैं। ठीक है, चलिए सरल तरीके से कराते हैं आपको। तो इसमें लिखेंगे P और S स्पर्श बिंदु हैं हमारे। देखिए P और S जो है वृत्त को छू रहे हैं। अभी हम 2 ही मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लिखेंगे, तो यहाँ से जो ये स्पर्श बिंदु अगर हमारे हैं, तो यहाँ से AP बराबर किसकी होगी, AS की होगी, या इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और ये क्यों हुआ है आपको बता दें, प्रमेय नंबर 10.2 से। ठीक है, जो 10 यूनिट की प्रमेय नंबर 2 है उसके वजह से हुआ। वो प्रमेय कहती है कि 2 स्पर्श बिंदुओं के बीच में अगर कोई एक बिंदु है जो हमारा है, तो उसके बीच की जो दोनों बिंदुओं के समान दूरियां होंगी। ठीक है, ये कहता है। मतलब कहने का मतलब है इसका, आपको एक बार फिर से हम दोहरा दें कि 2 स्पर्श बिंदुओं के बीच बिंदु की दूरी जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हमारा और भी स्पर्श बिंदु हैं हमारे इसी प्रकार। अब देखो, ये तो इनकी बात थी हमारी। ठीक है, अब हम थोड़े और स्पर्श बिंदु ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो Q और P ले लेते हैं। तो इसके बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये वाली है। क्या है, BP बराबर इसके बराबर BQ के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे हमने ये वाला ले लिया। अब इसके आगे वाला कर लेते हैं। ये सबसे सरल तरीका पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में जो है हम ले लेते हैं एक और S, और हम ले लेते हैं Q। अब इसके बीच की दूरी क्या है, CR। ठीक है, तो CR बराबर CQ हो जाएगा हमारा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसे हम एक और स्पर्श बिंदु पकड़ते हैं, मतलब एक एक करके स्पर्श बिंदु पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पकड़ा R को और S को, तो इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, DR बराबर होगा किसके, DS के। ठीक है, सेम लिख लो भैया पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा DR बराबर DS, समीकरण नंबर 4। 4 स्पर्श बिंदु हैं, 4 हमारे दूरियां निकाल ली हमने बराबर बराबर। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ठीक है, चलो भैया सबको लिख लो। सबसे पहले LHS वाले लिखते, पहले इसको जोड़ेंगे, इससे। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक है, ये DR है, PR ना समझिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम RHS को जोड़ लेते हैं। RHS मतलब ये वाले, इनको भी जोड़ के लिख लेते हैं। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब जो है हमारा जो सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, शायद ऊपर का हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, इनको छोड़ के सब एक जैसा बना लेते हैं। या एक काम करते हैं, इससे भी इजी बताते हैं आपको। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो, जब सबको जोड़ देंगे
तो ये जो हमारा आएगा AP और BP, AP और BP, इसको इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A और B। तो यहाँ पे लिखेंगे इनको जोड़ने पर हमें मिला AB, और इनको जब जोड़ेंगे तो सीधी रेखा हो जाएगी, उसका नाम होगा CD। ठीक है, जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो सीधी रेखा हमारी तैयार हो जाएगी AD, प्लस जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा BC। ये कैसे प्राप्त हो रहा है आइए देखते हैं। जैसे मान लो AP प्लस BP लिखा है, ये मान लो, ठीक है, ये वाली। अब इनको जब जोड़ दिया तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन एक जैसी एक सीधी रेखा हो गई, सरल रेखा, तो AB हो गया। ऐसे करके सभी रेखाओं को हमने डायरेक्ट कर लिया। ये सबसे सरल तरीका है। अगर और बड़ा कराते तो बहुत बड़ा है, करीबन बनता जाके 17-18 मिनट का। ठीक है, तो ये सबसे ईजी है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे सरल है। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 9 है, जिसको बताने से पहले आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है आकृति 10.13 में, ठीक है, ये वाली आकृति, ठीक है, में x y तथा x डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए x y और x डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए छू रही हैं यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB। देखो स्पर्श रेखा बिंदु C पर जो है स्पर्श रेखा है, जिसका नाम है AB। क्या नाम है, AB। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। उसके बाद में x y को A तथा x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। देख लो भैया, x डैश और y डैश पे जो है हमारा B, और x और y पर कौन प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु A। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB क्या है, 90 है। क्या है, 90 है, हमें प्रूफ करना है। ये जो है हमारा कितना है, 90 अंश है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे समझाते हैं। सबसे सरल सवाल आपका बना देंगे ये। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो सकता है मगर सबसे मज़ेदार सवाल मैं बना दूंगा। सबसे पहले त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से, इस चित्र में से। तो कैसे लेते हैं ज़रा आप भी देख लीजिए। AOP इधर साइड में बना दे रहे हैं। देखिए APO, ठीक है, तो यही है AOP। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया P और ये हो गया O, पहले वाला। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वाला ले लेते हैं। अब ये तो 90 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला जो है हमने लिया AOC। ठीक है, तो AO और C कुछ इस तरह से, ये भी स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, तो ये भी C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा C, ये हमारा O और ये हमारा A। इन दो को लेके प्रूफ करते हैं। अब इसमें करना क्या है देखिए। ठीक है, कि इसमें देखो PA और AC क्या होगी, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे PA बराबर CA। ठीक है, क्योंकि आधार जो है दोनों का बराबर हो। क्यों, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु के हैं। ठीक है, मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद में कोण APO बराबर कोण ACO, दोनों क्या होंगे, 90 अंश हैं। दोनों क्या है, 90 अंश। देख लो APO मतलब ये वाला, इधर से ACO ये वाला, क्या है, दोनों 90 हैं। ठीक है, और एक रेखा और इसमें उभयनिष्ठ है, वो कौन सी है, AO इधर भी और AO इधर भी।
तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये आपने कक्षा 9 में खूब पढ़ा होगा, यूनिट होगी 7। ठीक है, तो इसमें कौन सा ये लगा के हमने सर्वांग प्रूफ कर दिया, इसमें लिख लो त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक है, और किस थ्योरम से, ये हमारे हो गए RHS, राइट हेप्टोट्यूनियस साइड से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से। यहाँ तक सरल सवाल था, आगे भी सरल बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसी प्रकार जो है हमारा जो है कोण भी प्रूफ हो जाएगा। वो कौन सा होगा कि भैया कोण PAO बराबर हो जाएगा कोण CAO के। देखो, जब ये दोनों सर्वांगसम हैं तो इसके सभी कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बाई CPCT। अगर ये आपको समझना हो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही, CPCT सर्वांग समता, तो आप कक्षा 9 की यूनिट 7 देख सकते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार जो है हम त्रिभुज BOQ सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा अपने आप BOC। ठीक है, फिर जब ये प्रूफ हो गया तो इसे भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ तो ऊपर वाले से इससे एक कोण प्रूफ हुआ, तो इससे भी एक कोण प्रूफ कर लेते हैं हम। वो कोण होगा QBO बराबर होगा कोण CBO के। समीकरण नंबर इसको 1 मान लो, ये काम आएगा। इसको भी 1, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब ये भी उसी प्रूफ हुआ बाई CPCT से। ठीक है, उसके बाद में हम जानते हैं कि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश और वाई डैश के। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर क्या हो जाएगा 180। अब ये कोण कहाँ है चित्र में, देखिए कोण PAC ठीक है, ये जो कोण है हमारा PAC ऐसा करके ये इसको जोड़ दें QBC इसको ऐसा करके जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बन रहा है। किस पे, एक ही रेखा पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, अब जो है बच्चों इसके बाद में कोण PAO प्लस कोण CAO, ये कहाँ से रख रहे हैं मान इसका, इसको, और कोण QBO प्लस कोण CBO बराबर 180। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, उसके बाद जोड़ दिया दोनों को। उसके बाद में कोण CAO प्लस कोण CAO प्लस जो एक जैसे उनको एक पास में ले लिया। ठीक है, अभी बताते हैं ये कैसे किया। CBO प्लस कोण CBO बराबर 180। देखिए ये कैसे किया, देखिए अब हम QBO को क्या लिख सकते हैं, CBO लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम PAO को, ये वाला जो है
इसको यहाँ पर इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो हमने वो भी लिख दिया। तो एक जैसे बन गए, इनको 2 कर लेंगे, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण CAO प्लस 2 कोण CBO बराबर 180। 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180। कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर कोण 180 बटे में 2, ये आ गया 90। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर आ गया 90, मगर हमें प्रूफ करना है AOB 90। तो यहाँ पर लिखेंगे अब इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब त्रिभुज AOB में, ठीक है, जो ऊपर त्रिभुज दे रखा है उसमें से कोण AOB प्लस कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180, तीनों कोणों को जोड़ दिया। अब इन 2 कोणों का मान हमें पता है कितना है, 90। ठीक है, तो कोण AOB प्लस 90 बराबर 180, इसलिए हम ये बना रहे थे, इसलिए हम समीकरणों पे समीकरण बना रहे थे कि इस जैसा एक जैसा बन जाए कुछ। ठीक है, कितना सरल लास्ट में कर दिया। कोण AOB बराबर 180 माइनस 90, कोण AOB बराबर 90। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसको फिर से एक बार चित्र को समझ लीजिए, जिसने इस चित्र को समझ लिया उसका हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार बच्चों, प्रश्नावली 10.2 में सवाल नंबर 10वां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम जो है एक वृत्त अच्छा सा बना लेते हैं, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र जो है O रखते हैं, उस पर एक बिंदु से दूरी पे देते हैं, उसका नाम P रखते हैं, और P से एक स्पर्श रेखा और P से नीचे की तरफ एक स्पर्श रेखा जो छूती हुई जाए वृत्त को, ये हो गया हमारा 90। और इससे स्पर्श रेखाओं को केंद्र से मिला देते हैं। ठीक है, इसको A और दूसरी वाली स्पर्श रेखा को B मानते हैं बिंदु को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा चित्र बना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि OA लंबवत है AP के। जो OA है वो किस पे लंबवत है, AP पे। ठीक है, उसके बाद में और ऐसे ही नीचे की तरफ है, और OB लंबवत है BP पे। ठीक है, OB लंबवत है BP पर। ठीक है, उसके बाद में कोण तो कोण OAP बराबर 90 है, क्योंकि स्पर्श रेखाओं के जो कोण होते हैं वो 90 ही होते हैं, जैसे ये वाला ऐसे के। ठीक है, P से A और फिर A से O, ये 90 हो गया। ऐसे ही सेम हमारा ये वाला रहेगा 90। ठीक है, जैसे OBP बराबर 90, ये भी स्पर्श रेखा है ना, इसलिए समीकरण 2। ठीक है, तो आगे तो है जो है यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि APBO एक चतुर्भुज है। ध्यान से देखिए, एक चतुर्भुज है, इसलिए अब ये चतुर्भुज कैसे आइए देखते हैं। A से P, ठीक है, और फिर ये B और ये ऐसे के।
ये हमारा चतुर्भुज हो गया। उसके बाद में ऐसे ए पी बी ओ, ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, 4 भुजाएं हो गई इसकी। अब इसको आगे जब लिखेंगे तो चारों भुजाओं को यानी कोणों को जोड़ने पर कितना मिलता है, 360। तो वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ओ ए पी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360। हमने चारों कोणों को जोड़ा है, ए ओ बी और पी, इन चारों को जोड़ा तो 360 आया। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं। ओ ए पी तो हमें 90 दे रखा है, ए ओ पी नहीं पता है, ये भी ओ बी पी भी दे रखा है 90 अंश, और एंगल ए पी बी भी हमें नहीं पता है, ये भी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये 90 90 हो गए 180 प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 अंश। ठीक है, उसके बाद में कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180, कोण ए ओ पी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। यही प्रूफ करना था। संपूरक का मतलब इसके 2 कोण हम जोड़ें तो 180 आए, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों, इस प्रश्नावली के 10.2 के 12वें सवाल का हल 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है, इस चित्र को सबसे पहले आप लोग देखिए। ठीक है, इस चित्र को आप लोग समझिए पहले। चलिए, देख लिया होगा, आप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका डुप्लीकेट यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि चित्र से ही सवाल लगेगा ये। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है बच्चों, इसमें हम सारे दे रखे हैं। अब इसमें हम जो अपने पास से बढ़ाएंगे वो चीज़ें आप देखिए। सी को केंद्र ओ से ले जाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे और जहाँ पर ये स्पर्श हुआ उसको मानेंगे F। ठीक है, ऐसे ठीक B से हम ले जाएंगे O को स्पर्श यानी प्रतिच्छेद करते हुए यहाँ पर, इसको मानेंगे E। अब आपको पता है जितने भी हमारे स्पर्श बिंदु होते हैं वो सब 90 होते हैं। ठीक है, वृत्त के, तो इसलिए हम 90 भी मानते चल रहे हैं। उसके बाद में ये 90 है। ठीक है, इधर वाला भी 90 है। उसके बाद में एक जो है A से O को मिलाते हैं। ठीक है, अब E से A तक की दूरी जो है हमारी वो कितनी होगी, वो हम मान लेते हैं x मीटर, x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारी दूरी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद में ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ये वाली दूरी हमको नहीं पता, ये भी हमारी x सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब इसको एक बार चित्र को देख लीजिए, फिर आगे हम लगवाते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, तो चलते हैं सवाल की तरफ। अब लिखते हैं, पहले इसको डिलीट कर दें बच्चों, ये आपके काम का नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमने माना क्या क्या था। अच्छा, ये सवाल हमने पहले से ही लगा कर रखा तो हमें चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहें तो इसको बना लें, पहले वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, माना AF बराबर
ए ई है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं और हमने इनको क्या माना है, x सेंटीमीटर माना है, ठीक है, चित्र से। उसके बाद में इसी प्रकार जो है हमने एक और दो दूरियां एक जैसी मानी, सी डी और सी ई, दोनों क्या है, 6 सेंटीमीटर हैं। एक दूरी को और हमने एक जैसा माना है, बी डी और बी एफ, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जो ए बी पूरी रेखा हम लेंगे वो किस किस को जोड़ के आएगी, x को और 8 को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, ए बी पूरी रेखा हमें मिलेगी, ठीक है। ऐसे ये नीचे लिखेंगे कि भैया जो है हमें ए बी जो रेखा मिलेगी वो दो रेखाओं को जोड़ने से मिलेगी। एक रेखा का नाम है x, दूसरे रेखा का नाम है 8, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है। ऐसे सेम इधर हमारा होगा, बी सी रेखा जो है हम दो को जोड़ के लिखेंगे, बी सी रेखा ये नीचे वाली, ठीक है। किस किस को जोड़ेंगे, 8 को और 6 को। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 8 + 6 ये हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में एक और रेखा है हमारी त्रिभुज की, ए सी, ठीक है। कौन सी, ए सी। ए सी जो है हम ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं, ये वाली, इसमें x और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर x + 6 हो गया, ये भी सेंटीमीटर में होगी। चलिए लिख देते हैं, इसका तो मैंने लिख दिया, इसका लिख देते हैं x + 6, इसका लिख देते हैं 6 और 8 14 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी 3 भुजाएं जो हैं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। कितनी, देखिए कौन कौन सी 4-4 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो भुजा है ओ डी, ओ से डी तक, ये कितनी, ओ से डी तक जो भुजा है, कलर बदल लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओ से डी तक जो रेखा है ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में कह रखा क्योंकि त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर की है। उसके बाद में ओ एफ, ओ से एफ तक जितनी भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर ये भी है, और ओ से ई तक के जो रेखा है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जितनी भी वृत्त के अंदर की त्रिज्या है वो सब 4-4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में कह रखा था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया ओ डी, ओ एफ और ओ ई तीनों भुजाएं कितनी हैं, 4-4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब सवाल शुरू हो रहा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र से निकालेंगे, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। सूत्र से एक वाली भुजा जो है हमारी वो है x + 8, ए भुजा हम माने, एक भुजा इसको मानेंगे, दूसरी भुजा इसको मानेंगे, तीसरी भुजा इसको मानेंगे, ठीक है। चलिए ए भुजा को हमने मान लिया x + 8, बी भुजा को हम मान लेते हैं 14, मान क्या लेते हैं, पीछे हमने निकाल ली है, और सी भुजा हो जाएगी हमारी x + 6, ठीक है। अब जो है अर्ध परिमाप निकालने के लिए a + b + c बटे होता है 2, a हमारा है x + 8, b हमारा है 14, c हमारा है x + 6 बटे 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, बटे में 2, x और x 2x हो जाएंगे, 8 14 और 8 और 6 तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, 28 बटे में 2। 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर बचा हमारा x + 14 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, यानी हमारा जो अर्ध परिमाप आया है s बराबर वो आया है हमारा x + 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ से दूसरा फार्मूला लग रहा है इसलिए कलर चेंज कर लेंगे अभी आगे। फार्मूला होता ही है, आपको पता है, बड़ा होता है s - a, फिर s - b और s - c। चलिए कलर चेंज करते हैं और फिर लगाते हैं। s तो आपको पता ही है क्या है, s अभी निकाला ना, x + 14, तो यहाँ पे लिखते हैं s की जगह पे x + 14, फिर ब्रैकेट ये वाले के लिए, फिर x + 14
माइनस ए आपको पता है क्या है, ए है हमारा x प्लस 8 और ब्रैकेट बंद। फिर s यानी x प्लस 14, बड़े बड़े ब्रैकेट लगा लो वरना गलतियां होनी तय हैं इसमें। s का मान रखेंगे तो वो हमारा x प्लस 14 है, माइनस b हमारा 14 था, डायरेक्ट रख देते हैं 14, ब्रैकेट बंद करते हैं। s फिर से हम लिखेंगे x प्लस 14, c हमारा बच्चों था x प्लस 6। ठीक है, आपको नहीं याद है, देखो हमें याद है, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। अब देखो x प्लस 14, इस वाले ब्रैकेट को खोल लेते हैं अंदर वाले को, तो हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस का 8, ब्रैकेट बंद। इसको भी खोल लेते हैं x प्लस 4 माइनस का 14, इसको भी खोल लेते हैं x प्लस 14 माइनस x माइनस का 6, क्योंकि माइनस की गुणा अंदर होती चली जा रही। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा x प्लस 14, x से x कट गया, 14 में से 8 गए, बचे हमारे 6, इधर x माइनस के 10, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, 4 घट गए। ठीक है, तो 10 आ गया इस वाले बॉक्स में, x से x कट गए, 14 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, घट जाएंगे, बचेंगे 8। कितना बचेगा? 8। चलिए देख लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। x प्लस 14 गुणे 6 गुणे x माइनस 10 गुणा 8। ठीक है, इसका सब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा देखते हैं। 8 छंग 48, तो x प्लस 14 x माइनस 10 गुणे में 48। जो x माइनस 10 कहाँ पे बचे भाई? 10 नहीं बचने चाहिए थे, ये 14 है। कितना बच्चों? 14 है, तभी कहें बच कहाँ से रहे। तो 14 से 14 कट जाए, खाली बचेगा हमारा x। कितना बचेगा? x। चलो सही हो जाएगा, अभी 2 मिनट लगेंगे, खाली बचेगा x। x बचा, यहाँ भी x बचा और यहाँ पे भी x बचेगा। तो अगली लाइन जो होगी वो हमारी सॉल्व होके आई है, x प्लस 14 गुणे 48x, समीकरण नंबर 1 क्षेत्रफल है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लो सही से कि भैया AOB त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में चलो भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। 1/2 गुणे लंबाई हमारी AB, चौड़ाई हमारी OF इसकी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की कलर बदल लेते हैं प्लस लगा के। त्रिभुज OAB में, OBC में जो है हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे BC गुणे OD प्लस, इसके लिए भी कलर बदल लेते हैं, 1/2 गुणे AC गुणे OE। अब आप सोच रहे हो सर आपने कैसे, ये हमने चित्र अपने सामने रख रखा है, आप लोग भी चित्र बना लीजिए अपने सामने रखे, फिर वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और उसी हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए ध्यान समझिए बच्चों। अब जो है सब में 1/2 1/2 1/2 है, तो इसमें कॉमन कर लेते हैं। 1/2 हमने कॉमन कर लिया, AB गुणे OF प्लस BC गुणे OD प्लस AC गुणे OE। ठीक है, तो 1/2 रखते हैं। AB का जो मान है वो हमारा है यहाँ पर, मैं बता दूँ आपको, x प्लस 8, तो इसका मान रख लेते हैं x प्लस 8। OF जो है वो हमारा है 4 गुणे में, तो ये 4 रख देते हैं। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। BC जो है वो है हमारा, BC कितना? BC जो है वो हमारा है 14, तो हम 14 लिखते हैं।
उसके बाद में OD जो है वो हमारा है 4 क्योंकि वो त्रिज्या है, ठीक है, प्लस लगाते हैं। उसके बाद में AC जो है वो है हमारी x + 6, कितना है x + 6, तो x + 6 लिखते हैं। और OE तो हमारी त्रिज्या है वो है 4, ठीक है। अब इनके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। 1/2, 4 की गुणा अंदर कराओ, 4x हो गया, प्लस 4 अट्ठे 32 प्लस 14 चक्कू, ये हो जाएगा हमारा 14 चक्कू 56, कितना 14 चक्कू 56 प्लस 4x प्लस 4 छंग 24, ठीक है। आगे जब इसको करेंगे तो 1/2, 4 और 4 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 8x। अब बाकी सबको जोड़ लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 6 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 2 और 5 7 और 3 10, और हासिल वाले 1 10 और 1 11, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आया। ऐसे से कर लेते हैं 4 कामन, कितना करेंगे 4 कामन, 1/4 1/2 4 कामन कर लिए तो यहाँ बचा 2x प्लस 28 चक्कू होता है 112, 28 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 ब्रैकेट 2x प्लस 28, समीकरण में मानते हैं इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरणों के लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चूँकि से क्या करते हैं, चूँकि दोनों त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल हैं, दोनों क्षेत्रफल हैं तो बराबर होंगे, ठीक है। अब अंडर रूट लिखते हैं 48x ब्रैकेट x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ पर जो है हमारा आया है ऊपर 2x प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 48x और x प्लस 14, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट 2x प्लस 28 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, बच्चों इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा होशियारी दिखाते हुए इस सवाल को आगे लगाएंगे। x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से 2 और कॉमन निकालेंगे इस पूरे में से, ठीक है। 2 और कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचा x प्लस 14, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या करेंगे 48x x प्लस 14, क्योंकि ये एक जैसे बन रहे हैं तो इनको बना लेते हैं, ठीक है, बराबर 2 दूनी 4 बॉक्स के अंदर, ठीक है, x प्लस 14 का वर्ग। अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे उसका, x प्लस 14, 4 चौको 16 हो जाएगा, और इस स्क्वायर को क्या करते हैं, दोनों बार गुणे में लिख देते हैं, 1 2 बार, ठीक है। इससे और इससे ये कट गए, ठीक है। अब बचा क्या, 48x बराबर 16x प्लस 14, ठीक है। आगे क्या करते हैं 48 बटे, ठीक है, 16 जो है उधर बटे में चले जाएंगे, इधर बचा x प्लस 14, 16 एकम 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। तो इधर आ गया 3x बराबर x प्लस 14, ठीक है। 3x माइनस x बराबर 14, 2x बराबर 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर क्या आया 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब असली खेल जो है, हम चित्र को थोड़ा उठा के आगे लाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। कहाँ गए भाई चित्र जी? ये रहे हमारे चित्र गिचिर पिचिर वाले। इसको क्या करते हैं, डबल कॉपी मारते हैं, उसी से फ़ायदा होगा हमें। अरे भाई हो भी जाओ भाई, नाराज़ क्यों हो? नहीं होंगे कह रहा तुमने हमें बहुत रंग दिया। चलो फिर यही कर लेते हैं, AC। चलो फिलहाल मुझे ध्यान है, ठीक है। बस x के मान रखने, सारी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कलर बदल लेते हैं। जो बच्चों हमारी AB दूरी थी वो हम दो चीज़ों जोड़ के निकाले, वो कैसे था, x + 8। यहाँ पे x का मान रखेंगे 8, तो हमारी AB की दूरी जो है वो आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर त्रिभुज की दूसरी दूरी थी AC, वो था x + 6, x 7 है और 6, 7 और 6 हो गए हमारे 13 सेंटीमीटर। और एक दूरी आपको पता थी ऑलरेडी, AB जिसका नाम था वो थी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली यहाँ से, ठीक है। नमस्कार बच्चों, प्रश्न संख्या 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करते। सबसे पहली बात, ऐसा बिल्कुल होता है, बस हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और उस पर जो है एक चतुर्भुज हम बनाते हैं। स्पर्श करती हुई सारी भुजाएं रहनी चाहिए हमारी, जो ज़्यादा हो जाएगी उसे हम हटा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से, जो ज़्यादा हुई उसको हम कट कर देते हैं। वृत्त को टच करती हुई हो, यानी स्पर्श करती हुई हमें मिलनी चाहिए। ये हमारे बन गए, ठीक है। इनको नाम देते हैं A, B, C और ये D। अब वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर ले जाते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले ये वाली त्रिज्या A से मिलेगी जाके, तो यानी ये पहली हो गई, ठीक है। बस चित्र में खेल है, चित्र समझ लीजिए। फिर इसको इससे मिलाते हैं, ये नंबर 2 हो गई। फिर इसको C से मिलाते हैं, ये नंबर 3 हो गई। इसको सामने मिलाते हैं, ये नंबर 4 हो गई। फिर इसको C से मिलाते हैं, ये नंबर 5 हो गई। इसको नीचे मिलाते हैं, ये नंबर 6 हो गई। और इसको D से मिलाते हैं, ये नंबर 7 हो गई। और ये वाली 8 हो गई, ठीक है। चित्र हो गया हमारा कंप्लीट, बस नाम देना है। जो भुजाओं के नाम है वो तो हैं, इसको दे देते हैं, ये P, Q, S और ये हमारा R, ठीक है। सभी भुजाओं के नाम भी हो गए। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि हमें इसमें कुछ चीज़ें चित्र बनाते टाइम पता चल गया। तो यानी दिया है, उसमें क्या लिखेंगे, दिया है A, B, C, D O केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, जो कि आप खुद इसको देख सकते हैं। ये चतुर्भुज हमारा वृत्त के चारों ओर बन गया है, ठीक है। केंद्र से मिलते हुए सारी स्पर्श रेखाएं हैं, और जो हमारी बन सकती थी उनमें सारी हमने भुजाएं बना दी। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करने क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये है कहाँ, कोण AOB, तो कोण AO ये वाला और B ये वाला आपको दिख रहा ही रहा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये वाला कह रहा है इसके बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए करते हैं भैया इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर बदल लें सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम कलर हम यूज़ कर चुके हैं। चलिए ये वाला लेते हैं, प्रमाण डालते हैं यहाँ पर, प्रमाण कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। त्रिभुज ले लेते हैं AOP, सर्वांशम कर देते हैं त्रिभुज AOR के, ठीक है। ये कैसे किया देखिए,
AOP, तो AOP ये वाला जो है हमारा, ठीक है, AOP ये जितना कलर्ड है, ठीक है, ये वाला, और AOR ये वाला, ये क्या है, आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है, ये जो है दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे लिख भी लो प्रमेय नंबर 10.2 से, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जो प्रमेय, आप इस प्रमेय को पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में कोण 1 जो है इसी के अकॉर्डिंग कोण 2 के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये संगत भाग है। देखिए इस वाले का ये संगत भाग है, यानी एक वृत्त पे यानी चतुर्भुज पे बन रहा है, एक ये है दूसरा ये, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आगे देखिए ऐसे इसी प्रकार जो हैं और भी हमारे होंगे। देखिए 3 और 4 आपस में बराबर होंगे, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही जो है हमारे 5 और 6 बराबर होंगे, इसको भी लिख लेते हैं। कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, और 7 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। कोण 7 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा, ठीक है। अब इनको समीकरण मान लेते, समीकरण 1 हो गई, 2, 3 और ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये सभी जो कोण हैं हमारे किस पे बन रहे हैं, जाके केंद्र से मिलके बन रहे हैं। मतलब इन सबको जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको, 360। चलो सबको जोड़ देते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। क्योंकि ये सभी कोण जितने भी बन रहे हैं सब के सब केंद्र पर मिल रहे हैं। अच्छा अब है क्या, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बेहतरीन समझाते हैं। देखिए कोण 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 2। तो पहले कोण 1 को तो लिख दो, और कोण 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम 1 को बदल लेते हैं। तो कोण 1 को हम लोग लिख सकते हैं कोण 2, तो यहाँ पर कोण 1 की जगह पे 2, और कोण 2 को बिल्कुल कोण 2 ऐसे ही रखा रहने दो। कोण 3 को भी ऐसे ही रखा रहने दो, और हम लोग 4 को जो है 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 3। 5 को हम लोग कोण 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोण 6 लिख देंगे, और कोण 6 को ऐसे ही रहने देंगे। कोण 7 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और कोण जो 8 है उसे 7 के रूप में लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, इसलिए लिख देंगे। और मकसद था एक जैसा बनाना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360। सबसे 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360। जो गुणे में है 2 इधर आएगा, बटे में हो गया 180, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कि भैया कोण 2 और 3 किस में है। कोण देखिए कौन से वाले कोण, ये वाले कोण। कोण 2 और 3 किस में है भैया, कोण 2 और 3 ये रहा, इस वाले बॉक्स में है। यानी देखो हम जो कह रहे थे वही हुआ, ये वाला कोण, ठीक है, और 6 और 7 के बराबर आया होगा, तो इसके बराबर हो गया अपने आप, ठीक है। तो मतलब ये जब 2 मान बराबर है तो ये किसके होंगे, AOB के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया त्रिभुज AOB, कोण लिखो, कलर बदल लेते हैं, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। यूट्यूब पर पहली वीडियो है जो इतनी सरल तरीके से समझाई गई है, ठीक है। कोण 6 और 7 ये वाले कोण जो हैं ऐसे करके, आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि इनके पार्टीशन था, ये 2 था, ये 3 था, इसका नाम था A, इसका वृत्त का केंद्र था O, और ये था B, ठीक है। ये नीचे वाले बराबर आए थे, इसका भी केंद्र ये था 6 और ये था 7, इसका नाम था D और C। यही हमें प्रूफ करना था, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा।